आज हम बात करेंगे what is it that you can store inside these beautiful clutches that will be your life savior. So make sure you watch this video till the end. That's how I welcome you to the first episode of Happy Shadi with Chitranshi. स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कॉमन येट वेरी इंपॉर्टेंट आइटम से विच यू शुड हैव इन योर ब्राइडल क्लच, दैट इज टिश्यूज. जस्ट कैरी 4 to 5 टिश्यूज बिकॉज होता क्या है, एट टाइम्स योर लिपस्टिक स्टार्ट्स ब्लीडिंग, एट टाइम्स यू स्टार्ट क्राइंग, काफ़ी इमोशनल दिन होता है एंड यू डोंट वांट टू मेस अप योर मेकअप, राइट. इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, खराब थोड़ी करोगे. वेट टिश्यूज नहीं रखने हैं बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करके आपको भेजेगा एंड इफ़ यू यूज़ वेट टिश्यूज ना आप सारा काम खराब कर दोगे. सो प्लीज डोंट डू दैट, जस्ट ड्राई टिश्यू. सो यू शुड हैव देम इन योर वेडिंग क्लच ताकि आपको जैसे ही लगे ना कि आपके आंसू की धारा बहने वाली है, फटाफट से एक टिश्यू निकाला, पोछा एंड आपका मेकअप महंगा महंगा जो है वो आपने बचा लिया. सो ये बहुत ऑब्वियस था बट देन स्टिल यू डू नॉट फॉरगेट इट, इसलिए ये पहले नंबर पे है. नाउ द सेकेंड आइटम वुड बी समथिंग जो हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे कुछ को नहीं लगे, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट यू कैरी डिफरेंट डिनोमिनेशन का मनी अपने ब्राइडल क्लच में. नॉट दैट आपको कैब के लिए पे करना पड़ेगा या ऐसा कुछ, बट इट इज़ वेरी वाइज टू हैव सम मनी इन योर ब्राइडल क्लच. एक तो यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़े, दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज़ कि अगर आपके यहाँ कुछ रस्में ऐसी होती हैं वे यू एक्सपेक्टेड टू गिव शगन एंड ऑल ऑफ दैट, छोटे बच्चों को हमारे ऐसे देते हैं, तो उस टाइप के डिनोमिनेशंस में ना अपने लिफाफे पहले से ही थोड़े बहुत बना के रख लीजिए. मैं लाखों रुपए की बात नहीं कर रही बट हैविंग अ फ्यू थाउजेंड्स वुड बी गुड इनफ. ओके, सो ये आई एम प्रीटी श्योर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सेरेमनीज और फेस्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी चल रहा होता है. जो समवन जिसको बहुत सीवियरली हेडेक वगैरह हो जाते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली सीवियर हेडेक्स होते हैं, पता नहीं मैंने क्या बोला, आप समझ गए पॉइंट राइट, या थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है, जैसे मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है. आई वुड से कि अपने जो ब्राइडल क्लच है ना उसमें अपना जो भी हेडेक का मेडिसिन आप लेते हो हिस्टोरिकली सूट करता आया है फॉर योर हेडेक, फॉर लिटिल बिट ऑफ एलर्जीज, तो वो ना आप अपने पास हमेशा रखो. उसके 1 या 2 टैबलेट, पूरा पत्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने क्लच में जैसे डिस्प्रिन डाल ली या जैसे मुझे कोल्ड होता है या एलर्जी हो जाती है ना तो मैं सिट्रोजिन अपने पास हमेशा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड उसी मेडिकल नोट पे आई वुड से कि बैंडेड रख लो. आपको नहीं पता कुछ कट वट छोटे मोटे लग जाते हैं, एक बैंडेड रख लो. फर्स्ट एड का बॉक्स नहीं बनाना. आई एम श्योर आपको हंसी आ रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट रख लोगे ना तो मुझे थैंक यू डेफिनेटली बोलोगे. सो मेक श्योर आपकी जो बेसिक सी मेडिसिन है हेडेक और एलर्जी या जो भी आपको हो जाती है फ्रीक्वेंटली चीज़ें ना, उनसे रिलेटेड मेडिसिन आप एक आधी प्लस अ बैंडेड, जस्ट कीप इट इन योर ब्राइडल क्लच, दैट वुड बी सुपर हेल्पफुल. Alright, then another very common thing जो कि आई एम श्योर अब तक आपके दिमाग में आ गई होगी जितनी मैंने चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ उस हिसाब से, would be pins. Okay, now there are 2 types of pins, safety pins and hair pins और जूड़ा pins. दोनों ही ना 2-3 तो प्लीज़ रख लेना, बिकॉज होता क्या है कि व्हेन यू कम बैक फ्रॉम पार्लर या जब भी आप तैयार हो जाते हो टिल द टाइम यू एंटर, लाइक व्हेन योर ब्राइडल एंट्री वाला टाइम अराइव्स, उसमें ना काफ़ी गैप होता है ऑब्वियसली. कभी दुपट्टा ढीला हो जाता है, कभी यहाँ से कोई सिलाई कच्ची थी तो वो निकल गई, कभी मेरा दुपट्टा लटकने लगा, कभी जैसे हमने ड्रेप किया है वो पसंद नहीं आया, आई वांट टू चेंज माई ड्रेपिंग स्टाइल ऑफ दुपट्टा, या फॉर एनी रैंडम थिंग जस्ट कीप अ फ्यू सेफ्टी पिन्स. आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ट्रस्ट में. सेफ्टी पिन्स का तो एक छोटा सा पत्ता आता है, जगह भी नहीं लेगा. छोटी छोटी चीज़ें ना रख लो उसमें, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. एंड सेकेंड कैटेगरी जो मैंने बोली हेयर पिन्स, जो डिज़ास्टर मेरे साथ हुआ था, आई विश मेरे पास होती. क्या होता है ना कि हेयर स्टाइल भी आपका काफ़ी पहले से बन जाता है, बट बाय द टाइम जो आपकी ब्राइडल एंट्री का टाइम आता है, या अगर आप ही मेरी तरह कुछ हो जो खुड़पेच करते रहते हो, चीज़ें छूते रहते हो, लाइक मेरी आदत है ना अपने बालों को बार बार टच करने की, ठीक है, तो उसमें ना वो ऐसा उन्होंने ऐसे ट्विस्ट करके मेरा हेयर स्टाइल बनाया था, मेरा एक ट्विस्ट का बाल ना ऐसे इट वॉज कमिंग आउट. सो उसने मेरी सारी फ़ोटोज़ ख़राब करी. लोगों को नहीं आता नोटिस में, बट मेरे को दिखता है तो मुझे पता है कि वो ख़राब लग रहा है. सो आई हेट इट एंड आई स्टिल विश कि काश मेरे पास छोटी सी हेयर पिन होती तो मैं उसको टक वक कर लेती कुछ. तो जो भी है छोटी मोटी जो पिन्स आती हैं उनको आप ट्विस्ट करके रख सकते हो, मतलब ट्विस्ट करके लगा सकते हो. वैसी वाली पिन्स, अ फ्यू हेयर पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स आर अ मस्ट हैव इन योर ब्राइडल पर्स. प्लीज़ रख लेना, इतना भारी सामान नहीं है, प्लीज़ रख लेना. एंड अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ी सी हाइजीन रिलेटेड चीज़ पे, जो कि इफ़ यूर अ ब्राइड टू बी एंड इवन इफ़ यूर अ वेडिंग गेस्ट, आपके पर्स में ना होना ही होना चाहिए माउथ फ्रेशनर. बिकॉज हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो यू माइट फील दैट योर ब्रेथ इज़ नॉट एज फ्रेश एज इट यूजुअली इज़.
तो मेक श्योर कि अपना माउथ फ्रेशनर एक छोटा सा सौंफ या इलायची टाइप की चीज़ ना आप रख लो. एंड मतलब च्युइंगम वाला मत रखना, ऑफ कोर्स यू लुक रियली स्टूपिड. तू कहेगा मतलब ओ माय गॉड, विच रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट जो मैं आपको एंड में बताऊंगी. तो कुछ ऐसे माउथ फ्रेशनर जैसा ना पक्का रख लेना. मेरे साथ क्या किस्सा हुआ था स्टोरी के लिए ना, एंड तक रुको, आई टेल यू द स्टोरी. बट मेक श्योर यू कीप समथिंग चूएबल एंड ईटेबल. आप इलायची के छोटे मोटे 2-4 दाने रख सकते हो, सौंफ रख सकते हो, या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके माउथ फ्रेशनर के लिए मतलब आपको अच्छी लगती है ना, जस्ट कीप दैट. बिकॉज यू डोंट वांट कि आप स्टेज पे जाओ और आप लोगों को थैंक यू बोलो तो आपके मुंह से बदबू आ रही हो. दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली एम्बैरेसिंग अगर ऐसा होता है. सो कीप छोटा सैशे ऑफ माउथ फ्रेशनर विद यू. ऑलराइट, अब जो मेरी लास्ट चीज़ है, लास्ट लाइक सेकंड लास्ट जो भी है, ये वाला जो आइटम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो शू बाइट स्टॉपनर्स टाइप के होते हैं ना, स्टॉपर्स टाइप के कुछ, there's a डबल साइड टेप या कुछ ऐसा पैडिंग के लिए आता है. यू कैन इंसर्ट इट इन योर फुटवेयर व्हेन यू वेयर अ न्यू शू, विच ऑब्वियसली योर ब्राइडल शूज आर गोइंग टू बी सुपर डुपर न्यू. आप वो पहन के सालों से चल नहीं रहे होगे तो आपको नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपके पैर में. मुझे क्या होता है कि नई चीज़ों से ना ब्लिस्टर्स हो जाते हैं फीट में, इन द सोल और पीछे एंकल पे. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर समबडी हु फेसेस लाइक इशूज़ लाइक दैट, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट, जस्ट कीप इट. क्योंकि होता क्या है कि नए जूते हैं, आपने ज़्यादा 15-20 मिनट पहने होंगे, तो ना देयर इज दिस फ्यू स्टिकर टाइप ऑफ अ थिंग विच यू कैन स्टिक ऑन इनसाइड योर शू और फुटवेयर. उसके साथ अगर आप पहनोगे तो आपको ब्लिस्टर्स के या शू बाइट के चांसेस 0 हो जाते हैं. क्योंकि आप कई लोग क्या करते हैं ना, कॉटन वॉटन फंसा लेते हैं, वो भी काम करता है बट कॉटन निकल जाता है क्योंकि वो चिपकेगा नहीं, राइट. तो इस टाइप का जो प्रॉपर शू बाइट से बचाने की चीज़ें आती हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा. यू कीप अ फ्यू इन योर ब्राइडल पर्स. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल आई वुड सजेस्ट. मुझे चीज़ें जो लगी कि आपके ब्राइडल क्लच और पर्स में होनी चाहिए. इफ़ यू फील कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या इससे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है ना, तो मेक श्योर कि आप नीचे कॉमेंट कर दो, सो दैट इट विल हेल्प एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो. सेकेंड थिंग, स्टोरी टाइम. नाउ इफ़ यू वॉन्ट यू कैन लीव दिस वीडियो राइट हियर, बिकॉज अब सिर्फ कहानी होने वाली है इस वीडियो में कि माउथ फ्रेशनर से रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो दैट वाज ऑल फॉर द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. अगर आपको मेरी कहानी सुनी, रुक सकते हो आप. और जाने से पहले अगर जा रहे हो ना, मेक श्योर कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाओ, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है यार इतना तैयार व्यार होकर वीडियो शूट करने में. देखो, मेकअप करना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, ज्वेलरी पहननी होती है, तो सिर्फ इसी के लिए लाइक कर जाओ. आई एम प्रीटी श्योर जो मैंने चीज़ें बोली आपको काफ़ी लॉजिकल लगी होंगी, तो लाइक करना तो बनता है. और पुरानी जो वेडिंग सीरीज़ की वीडियो हैं वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, या यहाँ जहाँ भी होता है, मैं आइकन में आई विल पुट द लिंक टू दोज वीडियोज़ ऑल्सो. ऑलराइट, नाउ जो यहाँ पे रुके हैं फॉर दिस स्टोरी टाइम, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी ऑन माई वेडिंग डे. सो अगेन, माई माउथ फ्रेशनर ऐसी चीज़ थी ना, तो मैंने किसी से, मेरे पास नहीं था, तो ये सब चीज़ें जो मैं बनाती हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ. ये ब्राइडल सीरीज़, वेडिंग सीरीज़ और हैप्पी शादी विद चित्रांशी अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ. तो उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि आई नीड माउथ फ्रेशनर. आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी फ्रेश एंड ऐसा अच्छा. सो वन फ्रेंड ऑफ माइन गेव मी, कुछ नहीं था तो च्युइंगम दे दी उसने मुझे. मैंने टिश्यू लिया और उसमें मैंने च्युइंगम थूक दी, एंड गेस व्हाट, वो मेरी नथ में चिपक गई. ओ माई गॉड, दिस इज सो फनी. फिर मम्मी को अच्छे से आके ना पूरा निकालना पड़ा. लाइक कि क्या करती हो तुम ऐसी चीज़ें. तो उसको निकाला उन्होंने. अब क्या था, वो इतने अच्छे से मेरे जूड़ा में सेट थी कि उसको वहाँ से नहीं निकाल सकते थे, तो शी हैड टू रिमूव इट फ्रॉम हियर. और पूरा उन्होंने अच्छे से उसको यहाँ पे खड़े खड़े एक जो उसके नग में थी ना च्युइंगम चिपक गई थी, और एक मेरी ऐसे फ्लिक भी निकल रही थी, तो मेरे उन बालों में भी च्युइंगम चिपक गई थी ऑन माई वेडिंग डे. तो काफ़ी हिलेरियस से मतलब फ़नी किस्से होते हैं आपकी वेडिंग डे पे. तो च्युइंगम इसीलिए नहीं खाना एज माउथ फ्रेशनर. और अगर खाई भी है ना, और अगर निकाल रहे हो उसको, तो ध्यान रखना कि नथ जब निकालो तो आपकी नथ पे ना चिपक जाए. डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग्स लाइक मी. क्योंकि हाँ, मतलब मेरे तो बाल में भी चिपक गई थी यार. तो सो फनी. तो मुझे तो बहुत हंसी आती है. मैं इतना सीरियसली नहीं लेती चीज़ों को, तो मैं तो हंस के पागल हो गई थी कि ये क्या हो गया, बाल में भी चिपक गई, नथ में भी चिपक गई. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस स्टोरी, एंड दिस वॉज वाई आई वॉज सेइंग कि च्युइंगम मत खाना एज अ माउथ फ्रेशनर. बात करते करते मुझे याद आया, दिस वॉज नॉट अ प्लान पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल वी हैव. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे ब्राइड्स टू बी के लिए या वेडिंग गेस्ट के लिए हैप्पी शादी में वीडियोज़ बनाऊँ, तो मेक श्योर कि आप कमेंट ड्रॉप करके जाओ. मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ. माई इंस्टा हैंडल इज़ chitranshi.me. आई लुक लाइक अ टीचर बिकॉज आई हैव ऑल माई नोट्स हियर, तो इसीलिए मैं लिख के रखी हूँ, पूरी प्रेपरेशन के साथ आई हूँ. ठीक है,
So I would love if you drop some idea, and if I make a video on the idea that you drop, I would make sure that I call out or give you a shout out to you in my next video. So that is pretty much all, and I hope ये helpful था, right? Make sure you hit the like button अगर helpful था तो, and I'm gonna see you again very soon with another video. Till then, watch the older videos of wedding series and wait for second episode of Happy Shadi with Chitranshi. Bye, take care.